बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला बयान करना है कि वितर के बाद जो 2 रकअतें नफल पढ़ते हैं तो आया वो बैठ के पढ़ेंगे या खड़े होकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की सुनन नसाई के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर वगैरह किताबों में जो आई है, उसमें एक ज़ाब्ता भी तो बयान किया गया है नवाफिल के हवाले से, ख़ास तौर पर कि खड़े होकर जो नफल पढ़े जाएंगे तो उसका सवाब मुकम्मल पूरा सवाब होगा, और जो बैठ कर पढ़े जाएंगे तो उनमें सवाब आधा होगा। याद रखें, ये जो क़याम है खड़े होकर पढ़ना, ये फ़र्ज़ नमाज के अंदर क़याम फ़र्ज़ है और वाजिब के अंदर भी क़याम फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इसी तरह जो सुबह के सुन्नतें हैं उनके हवाले से भी बहुत सारे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उनमें भी क़याम ज़रूरी है। और ईदैन की नमाज भी चूँकि हमारे यहाँ वाजिब होती है तो उनके अंदर भी क़याम ज़रूरी है। दुर मुख्तार के अंदर ये फ़िक़ही रिवायात मौजूद है। इसी तरह जनाजा के अंदर क़याम, वो भी उसके रुकन में दाखिल है। और अज़ान और इक़ामत भी बग़ैर उज़र के बैठ के अज़ान देना, इक़ामत करना, ये मकरूह है। हाँ, उज़र के साथ हो तो कोई हरज नहीं है, लेकिन ये जो पहले मैंने चीज़ें बताई हैं उनके अंदर क़याम ज़रूरी है। अब ये जो नवाफिल है, तो नवाफिल वगैरह जो नमाजें हैं नफल, उसके अंदर क़याम उस दर्जे ज़रूरी नहीं है, लिहाजा बैठ के भी अगर कोई नफल पढ़ते है उसमें नफल हो जाते हैं, अलबत्ता सवाब आधा मिलता है। ये तो हो गया ज़ाब्ता। अब आप अलैहिस्सलाम ये 2 रकअतें चूँकि आखिरी उम्र में बैठ के पढ़ते थे, और आपसे पूछा भी गया कि आपने ये जो ज़ाब्ता है कि आधे सवाब वाला, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरा मामला आपसे जुदा है कि मैं अगर बैठ के भी पढ़ूं तो मुझे सवाब पूरा ही मिलता है। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि कोई शख्स अगर, चूंकि आप इस्लाम की आखिरी उम्र का ज़माना था, तो इसमें आप ज़ौफ़ उम्री भी था, आप यानी कमज़ोरी की तरफ जा चुके थे जिस्मानी एतबार से। फिर रात को कभी क़याम ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर वितर, तहज्जुद, वितर वगैरह, तो थकावट भी होती थी। और फिर ये आपकी खुसूसियत भी है कि आपको बैठकर सवाब भी पूरा मिलता है। तो इस लिहाज से अगर खुसूसियत की बात को अलहदा किया जाए, थकावट वगैरह और कमज़ोरी को लिया जाए, तो अगर कोई आदमी इस तरह रात को लंबी इबादत करता है और थकावट की वजह से वो भी चाहता है कि मैं बैठ के पढ़ूँ, जैसे आप अलैहिस्सलाम थकते थे तो बैठ के पढ़ते थे, तो उसको भी सवाब पूरा ही मिलेगा। एक तरतीब तो ये आ गई। अब अगर वैसे कोई बैठ के, यानी थका थकाया नहीं है और वो कहता है नहीं मैं बैठ के नमाज पढ़ता हूँ ये 2 नफल, तो ये 2 नफल वितर के बाद वाले, तो क्या वो बैठ के पढ़ना अफजल है या खड़े होके पढ़ना अफजल है? क्योंकि दोनों तरह का मामला आपसे आ रहा है इस हवाले से। तो इसमें याद रखें 2 चीजें हैं, एक मामला है ज़ाबिता, कायदा, और दूसरी चीज है आप अलैहिस्सलाम की अदा की इत्तिबा। अगर आप उमूमी ज़ाब्ते को देखें तो वो वही है कि खड़े होकर पढ़ने में पूरा सवाब है और बैठ के पढ़ने में आधा सवाब है। तो जिन्होंने ज़ाब्ते पर ज्यादा जोर दिया ना उलमा ने, उन्होंने यहाँ भी यही ज़ाब्ता चलाया। उन्होंने कहा नहीं, बैठ के पढ़ने से खड़े होकर पढ़ना अफजल होगा कि उसमें पूरा सवाब मिलेगा, बैठ के पढ़ेगा तो आधा मिलेगा। लेकिन जिन हजरात ने यहाँ पर ज़ाब्ते को छोड़कर आपकी खालिसतन आपके तरीके और अदा को अपनाया है और इश्क़ मोहब्बत के दर्जे में और खुसूसी आपके अदाए रसूल यानी अदाए रसूल की इत्तिबा को देखा है, तो उन्होंने यहाँ पर बैठ कर पढ़ने को तरजीह दी है। तो बहरहाल ये एक इज्तिहादी मसला है, इसमें चाहे ज़ाब्ता वाली बात को आप लें फिर भी अहले इल्म ने लिया है, और अगर आप इसको आप इस्लाम की अदा की खुसूसी इत्तिबा का अंदाज वो ले लें तो फिर भी इसको अहले इल्म ने लिया है। लिहाजा इस मसले में दोनों तरह की राय ठीक हैं, बैठ के पढ़ें या खड़े होके पढ़ें तो जायज़ है बिल्कुल। अलबत्ता बंदा की राय ये है कि उमूमी तौर पर खड़े होके पढ़ने को ही तरजीह देनी चाहिए, जो आम ज़ाब्ता है उसी के मुताबिक चलना चाहिए। और कभी कभी इस तरह भी होना चाहिए कि इंसान थकावट न भी हो तो बैठ के पढ़े आपके तरीके की इत्तिबा करते हुए, ताकि दोनों तरह के सिलसिलों पर अमल हो जाए। इंशाअल्लाह सवाब दोनों सिलसिलों में इसको पूरा ही मिलता रहेगा। चुनांचे यही बात मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी की है। वो भी फरमाते हैं कि अगर
اسی طرح سے یعنی مطلب اگر آپ اسلام کی ادا کی نیت اتباع کی، اس کی اتباع کرتے ہوئے اور عشق و محبت میں یا ذوف میں یا کمزوری یا تھکاوٹ وغیرہ میں جس طریقے سے بھی وہ پڑھتا ہے اور کامل ثواب کی امید رکھتے تو انشاءاللہ اس کے ثواب میں سے کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔